आमिर खान की मुलाकात से। सीबीआई ने फिर पूछा, तो क्या आप 7 जून को आमिर खान से मिलने पहुंची? उन्होंने कहा कि मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। अब अब ये खेल देखिए, सुशांत की सारी गाड़ियां मॉन्ट ब्लैंक में पार्क्ड हैं, लेकिन वो सुशांत की गाड़ी को खुद की गाड़ी नहीं मानती हैं। रिया चक्रवर्ती लिव इन में रह रही हैं। और ये सीबीआई की धूर्तता देखिए, इसका जिक्र हमने कल भी किया था। सीबीआई की धूर्तता देखिए, सीबीआई ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के का जो आरोप लग रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो लागू नहीं होता, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो ऑलरेडी लिव इन में रह रही हैं। तो रिया के ऊपर जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो एक पत्नी के बतौर रह रही हैं सुशांत के साथ। अब उस पत्नी का 7 जून का स्टेटस क्या कहता है? मैंने कहा ना आपको कि 302 का मुकदमा चलेगा। और ये जो सीबीआई के पुलिस ऑफिसर अपने को स्मार्ट समझ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्यूबाइव और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जब तक इस केस में है, आपको हम यूं जाने नहीं देंगे। माननीय नुपुर शर्मा जी, सुपर कॉप जो आप बन रही हैं, तो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं 7 जून को सीबीआई को कि मैं सुशांत से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी। एक तरफ सीबीआई खुद कह रही है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड नहीं बनता है, क्योंकि वो तो लिविंग रिलेशन में पार्टनर है, एज इफ की सी इज फंक्शनिंग एज वाइफ ऑफ सुशांत सिंह। देयरफॉर सीबीआई इज सेइंग कि भाई उनके ऊपर जो भी फंड खर्चा हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, वो मिस एप्रोप्रिएशन की एक कैटेगरी में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। यही रिया चक्रवर्ती 7 जून को कहती है कि मैं सुशांत से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी। मतलब सुशांत की गाड़ी लेकर के आमिर खान के यहां भी जाने में रिया चक्रवर्ती कंफर्टेबल नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड है सीबीआई का स्टेटमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई का इंटरोगेशन है रिया चक्रवर्ती के साथ। 7 जून का अकाउंट वो देती हैं। 7 जून को सुशांत वेरी फाइन है, जॉली मूड में है, शानदार है। 8 जून को अटैक आता है पहले रिया चक्रवर्ती को, और ये कह रही हैं, ये एविडेंस क्रिएट कर रही हैं 3 डॉक्टर को फोन करके कि आप मुझे, सुशांत को बहुत जबरदस्त अटैक आ रहा है, सुशांत कह रहा है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा। पैरानॉइड हो गया है सुशांत, और सुशांत ये कह रहा है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा, पता नहीं कौन नहीं छोड़ेगा। असल में रिया को ये मालूम हो चुका था कि आज दिशा की हत्या होनी है, या हो सकता है हत्या हो गई हो। हम लगातार ये कह रहे हैं, जो बिहार पुलिस के डीजीपी कह रहे थे कि दिशा की मृत्यु और सुशांत की मृत्यु में सीधा संबंध है। 8 जून की रात को, मतलब 9 जून को खबर आई पब्लिकली कि दिशा साल्यान ने सुसाइड कर लिया। उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, वो तो केस चल रहा है अलग। लेकिन 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती बैठ करके दोनों भाई बहन सुशांत को धमका रहे हैं कि अगर तुम इस रास्ते से नहीं हटोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और सुशांत सिंह जैसा हार्ड, शानदार एक दिमाग का व्यक्ति जार जार रो रहा है। वाह 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 वाह। और इसका अकाउंट कौन दे रहा है, इसका विटनेस कौन है? उनके घर के सारे हेल्प ये कह रहे हैं कि सुशांत भाई रो रहे थे और ये दोनों भाई बहन उनको धमका रहे थे। ऑन रिकॉर्ड सीबीआई की रिपोर्टिंग है, ये सीबीआई की इंक्वायरी है, सीबीआई के ऑन रिकॉर्ड मटेरियल उपलब्ध हैं, जिसमें कि सुशांत के सारे हेल्पर कह रहे हैं कि दोनों भाई बहन और सुशांत के बीच में कुछ बात हो रही थी और सुशांत रो रहे थे। आप समझ गए बात को। लेकिन रिया चक्रवर्ती जब घर छोड़ के जाती है, क्यों जाती है, इसका रिपोर्ट में कोई खुलासा नहीं है। एविडेंस क्रिएट करती है कि उनको अटैक हो रहा है डिप्रेशन का, और इसके लिए वो दवा मांग रही हैं। अटैक इनको खुद को हुआ है, रिया चक्रवर्ती को अटैक हुआ है, लेकिन वो एविडेंस क्रिएट कर रही है। अब आपको मैंने फैजल खान की जो कहानी सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि फैजल खान बेचारा किसी प्रकार से आमिर खान के कस्टडी से भाग गया। काश काश, हालांकि बात मैं बताऊं आपको, आम
सुशांत को इस बात की जानकारी हो गई थी कि ये दोनों भाई बहन मिल करके, और ये पिछले 4 महीने से हो गई थी कि ये दोनों भाई बहन मिल करके मुझे रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे हैं, और ये हमारे पैसे पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं। और इसको ये बारे न्यारे करने के चक्कर में ये पता था। तो सुशांत उसकी एक्टिंग भी कर रहे थे। आप कल्पना के भी परे जो सुशांत ये कहता हो, फिल्म बनाता हो सुशांत, कि आखिरी विकल्प भी सुसाइड नहीं हो सकता, आत्महत्या आखिरी विकल्प भी नहीं हो सकता, आखिरी विकल्प भी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, एंड सीबीआई इज कंफर्मिंग दैट सुशांत टुक सुसाइड। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन वो घर छोड़ के गई क्यों? क्योंकि सुशांत ने उसको कह दिया घर जाने के लिए। इसका विटनेस घर में कोई नहीं है। मतलब सुशांत ने रिया को कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा किसी हेल्प ने नहीं कहा है। ऑन रिकॉर्ड, सीबीआई के रिकॉर्ड में है कि किसी हेल्पर ने यह कहते हुए नहीं सुना कि रिया तुम मेरे घर को छोड़ दो, मेरा घर छोड़ के तुम चली जाओ, तुम यहां से भाग जाओ, मैं तुमको घर से निकाल रहा हूं। ऐसा किसी हेल्प ने नहीं सुना। वहां पर मौजूद जितने लोग थे, किसी ने यह नहीं कहा कि सुशांत ने रिया को कहा कि तुम घर से बाहर चले जाओ। लेकिन सारे लोगों ने यह कहा कि ये दोनों भाई बहन कुछ बात कर रहे थे, जिसके बाद सुशांत भैया रो रहे थे। ये बात लोगों ने कहा, ये विटनेस है। लेकिन यह विटनेस नहीं है कि सुशांत ने इसको फटकार करके, डांट करके, डपट करके कहा कि तुम घर से बाहर निकलो। ऐसा विटनेस कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। विटनेस ऑन रिकॉर्ड यह है कि सुशांत भैया रो रहे थे, ये दोनों भाई बहन उनको डरा रहे थे। ये विटनेस ऑन रिकॉर्ड है। अब डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन सुशांत भैया अगर रो रहे थे और इन दोनों के जो चेहरे का हाव भाव था, उससे यही दिख रहा था कि ये दोनों भाई बहन गुस्से में हैं और सुशांत भैया रो रहे हैं। लेकिन सुशांत भैया ने रिया को घर छोड़ करके जाने के लिए नहीं कहा, इसका कोई विटनेस मौजूद नहीं है। 7 जून को आमिर खान से बातचीत हो रही है, बहुत बढ़िया है।